शाजिद साहब अभी भी वो ये तनकीद तो करते हैं ना कि मौजूदा सेटअप में भी इदारों की मुदाखलत है। देखिए, इदारों की मुदाखलत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। इदारों को अपना अपना काम करना चाहिए, आईनी हुदूद में करना चाहिए। हमारे डिफरेंसेस इस बुनियाद पर रहते हैं और हमने कभी इनकार नहीं किया है कि जी हमारी ये जो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि हर इदारा अपना काम करे, और मेरा ये ख्याल है कि आज जो इदारा या इदारे में लोग हैं वो भी अपना काम करना चाहते हैं, ये हमें नज़र आ रहा है। और हम उन्हें घसीटेंगे तो फिर ये हमारी कोताही होगी। हम अगर एक दूसरे से लड़ेंगे, हमारे जो दरमियान दरारें हैं उनको हम मजबूत करेंगे, तो फिर यकीनी तौर पर हम मैसेज देंगे कि जी हम इस लायक ही नहीं है कि हम सियासत कर सके, हम इस लायक ही नहीं है कि यहाँ पर जमहूरियत परवान चढ़े। तो ये नालायकी तो अगर हम करते रहेंगे, जैसे कि अब पीटीआई बज़िद है करने पर, और कभी वो अभी आपने आईएमएफ का जिक्र भी किया, मैं कुछ देख भी रही थी। अब आईएमएफ को डोसियर तो इन्होंने इस बरस फरवरी में भी भेजा कि जी हमारे साथ इलेक्शन में ये हो गया है, ये हो गया है, फलाना हो गया है। अरे भाई, आपके जो मसाइल है वो मुल्क के अंदर बैठ के बात करें। आईएमएफ के पास तो आपने, मैं अभी वो देख रही थी, कोई खबरें पुरानी नहीं होती हैं कि ये असद उमर और जो वहाँ पर मिनिस्टर थे झगड़ा साहब, उन्होंने आईएमएफ के हवाले से जो पूरा प्लान बनाया था कि पाकिस्तान के खिलाफ और गवर्नमेंट के खिलाफ, और पूरी उनकी ऑडियो लीक हुई थी, पूरी ऑडियो, फिर उसका दिफा करते रहे, हम यूं नहीं कह रहे थे, हम यूं नहीं कह रहे थे। तो देखिए, ये बचगानी हरकतें हैं, ये पीटीआई ने एडवेंचर्स बहुत किए और ये इसका हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है। टेररिज्म के फ्रंट पे भी देखिए तो हार्डकोर क्रिमिनल्स को इन्होंने 100 हार्डकोर टेररिस्ट को इन्होंने रिहा किया, उन्हें माफी दी, आम माफी दी उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने उस वक्त की गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर, और ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, ये नुकसान इस कौम को भुगतना पड़ रहा है। अब इनकी किस किस गलती पर मैं आपसे बात करूं, आपके तो प्रोग्राम में इतना टाइम ही नहीं है। आईएमएफ के साथ जाके पाकिस्तान को बदनाम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, टेररिस्ट को अपने हुकूमत में इन्होंने रिहा किया, और वो कौन सा एक टेररिस्ट था हार्डकोर जो जेल से निकल भी गया, और जब टर्की पहुंचा तो पता चला जी वो तो टर्की बैठा है। इन्हीं के दौर में एहसान का आप जिक्र कर रहे हैं। एहसान जी बिल्कुल, वो किसके दौर में गया? तो आपको लगता है कि उसको बाहर भिजवाने में पीटीआई का हाथ था? बिल्कुल। और किसके दौर में तालिबान को पख्तूनख्वा में सेटल किया गया, और कौन था वो, किसकी स्कीमिंग थी कि जी इनको यहाँ सेटल करेंगे, इनको हम मेन स्ट्रीम में लाएंगे? मतलब आप हद कर दी आप लोगों ने पाकिस्तान का। आपने तो शाजिद साहिबा, ये जो आप दहशतगर्दों को माफी दिलवाने की बात कर रही हैं, एहसान के हवाले से बात कर रही हैं, शाजिद साहिबा आप समझती हैं कि फिर आरिफ अलवी साहब के खिलाफ भी कोई कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है? मेरा तो ख्याल है होनी चाहिए। देखिए, जिसने इस मुल्क की सिक्योरिटी को, इस मुल्क की साख को, इस मुल्क के सियासी और सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया है, वो मुजरिम है मेरी नज़र में। अब उसको अब मैं तो उसको भी, वो जो गुलाम सरवर नामी एक मिनिस्टर था जिसने पीआईए का सबसे बड़ा नुकसान किया, जो हमारे कितने पायलट्स जो थे उनको दरबदर कर दिया, पाकिस्तान के नेशनल कैरियर को दुनिया में बदनाम कर दिया, और उसके बाद कहा गया जी ऐसा तो कोई वाकया ही नहीं था, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं थी। कहाँ हैं ये लोग? इन लोगों को लाएं कठेरे में, इनको लाना चाहिए कठेरे में। अभी तो मेरा ख्याल है ये हुकूमत लीनियंट है, ये तो नहीं कर रही उस तरह की कार्रवाइयां, लेकिन नाम आपके पास है उन लोगों के जिन्होंने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, बाहर का दुश्मन तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन अगर अपने घर के लोग ही घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप बताइए क्या वो नुकसान काबिल कबूल होगा? मेरी नजर में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन शाजिद साहिबा, अब जो बजट के हवाले से जिक्र हो रहा है, तो बजट के हवाले से शाजिद साहिबा आप क्या समझती हैं कि उसमें अवाम के लिए कोई, आप समझती हैं कि अवाम को रिलीफ मिलेगा? और दूसरा, जो फैसल वावडा साहब बात कर रहे हैं कि दिफाई बजट में जो है वो इजाफा होना चाहिए, इस पर क्या कमेंट करेंगी? देखिए, जो बजट के हवाले से रिलीफ है उसमें तो पीपल्स पार्टी की पूरी यही कोशिश है कि जी बजट में रिलीफ मिले।
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस खित्ते का सबसे बड़ा सोशल प्रोटेक्शन का प्रोग्राम है। ये शुरू भी पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है और उसकी भी जो बजट है उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि इसके ज़रिए कई ख़ानदानों को जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है, सोशल प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये तो हमारी हमेशा जो है हुकूमत से डिमांड रहती है कि जी आप सोशल प्रोटेक्शन का दायरा बढ़ाएं, आप मज़ीद लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, क्योंकि महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो गरीब तरीन घराने उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक तो वहाँ पर भी यही अंदिया दिया जा रहा है कि वहाँ भी बजट जो है वो बढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा लोगों को जो आम जिंदगी में सहूलतें अदरवाइज नहीं मिल सकती लेकिन कुछ रिलीफ तो मिल सकती है, और हुकूमत बेशक तनख्वाहों में इजाफा कर सकती है, ऐसे इकदाम कर सकती है कि जहाँ महंगाई का बोझ आम आवाम पे ना पड़े, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाए, रिग्रेसिव टैक्सेशन ना करें, जो लोग वैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रहे हैं उन पर मजीद बोझ ना डाला जाए, और वो लोग जो अभी तक टैक्स नेट में शामिल नहीं किए गए, टैक्स नेट के ब्रैकेट में नहीं आ रहे, उनको शामिल किया जाए। टैक्स का जो स्कोप है टैक्स नेट का उसको बढ़ाया जाए, और जो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं उनको देखा जाए, उनको पकड़ा जाए। सारा बोझ जो है वो ऑलरेडी टैक्स देने वालों पर तो नहीं, आप मतलब इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरी आवाम दे रही है ना। आप कुछ खरीदने जाते हैं, साबुन लेने जाते हैं, मोमबत्ती लेने जाते हैं, शैम्पू लेने जाते हैं, हर चीज पर आप टैक्स दे रहे हैं और वही टैक्स बढ़ता जा रहा है, वही टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन उस तरीके से लोगों की आमदनी नहीं बढ़ती है, उस तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। तो चैलेंज तो हुकूमत के लिए है, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स जो इकोनॉमिक हैं वो बेहतर हुए हैं। और जैसे बिलावल साहब ने कहा कि अगर कुछ चीज़ अच्छी होगी हम उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ में बेहतरी लाने की ज़रूरत होगी तो हम उसकी भी निशानदेही करेंगे, और ये हम कर रहे हैं। हमारी इनके साथ अपनी जो पीएसडीपी पे आने वाले पीएसडीपी पे बातचीत है वो भी जारी है। उसका कोई खातिर खा आउटकम तो नहीं निकला जो मैं आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पिछले बरस के बजट में जो गलत एक्सपीरियंस हमें हुआ, बुरा एक्सपीरियंस हुआ, वो दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, और हमारी जो इसमें सजेशंस है वो शामिल की जाएंगी।